नमस्कार भाई। श्री पंकज भाई का प्रश्न है कि तुम्हारा आश्रम कहाँ है। तो पहले यह जान लो कि कोशिश करेंगे कि आश्रम यानी क्या। जो हम जंगल पहाड़ों में या नदी तट पर जो साधु संत आश्रम बनाते हैं, हम इसे आश्रम कहते हैं। मगर जैसे संसारी रहने के लिए घर बनाते हैं, जगह बनाते हैं, वैसे ही एक रहने के लिए व्यवस्था की गई है। और संसार की जगह को हम घर कहते हैं। मगर साधु संत जहाँ रहते हैं, इसको हम घर नहीं कहते, आश्रम कहते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि आश्रम का अर्थ है आश्रम का अर्थ हम जानते ही नहीं है। तो आश्रम का अर्थ है जहाँ श्रम का अर्थ होता है कार्य करना। यह कार्य जगत का हो या ध्यान का हो, दोनों ही कार्य है, दोनों में ही श्रम करना पड़ता है और दोनों कार्य में फल मिलता है। तुम पूर्ण चेष्टा से संसार का कार्य करते हो तो फल रूप संपत्ति मिलती है, और वही संपत्ति अहंकार को साथ लेकर आती है। और तुम सही चेष्टा से ध्यान करोगे तो इसमें भी फल मिलता है। जो हमारी ऊर्जा टॉर्च जैसी थी, मतलब टॉर्च प्रकाश को फैलाती है, जिसे हमारी ऊर्जा बाहर जाती है, हम बहिर्गोर ऊर्जा भी कहते हैं। तो ध्यान में हमारी वासनाओं में जो ऊर्जा हमारी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और अंतःकरण से बाहर जा रही थी और बिखर गई थी, वह भीतर एकत्रित होने लगती है और बाहर का दरवाज़ा बंद होने से ऊर्जा बाहर नहीं जा सकती है। तो ऊर्जा क्या करती है? वही ऊर्जा ऊपर उठने का रास्ता ढूंढ लेती है, क्योंकि न ऊर्जा बाहर जाएगी और न ऊपर उठेगी तो क्या होगा? इंसान पागल हो जाएगा, बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि लगाम टूट गई। तो वही ऊर्जा को हम होश में रहकर इकट्ठी करेंगे तो वही ऊर्जा अपना मार्ग शोध लेगी और रीढ़ की हड्डी में से, मतलब सूक्ष्मणा में प्रवेश कर वही ऊर्जा भीतरी एक एक चक्र को जागृत करके आगे चलती रहेगी। जैसे नदी का आत्मा सागर है, तो जब तक नदी सागर को न मिलती तब तक नदी को श्रम करना पड़ता है, बहना पड़ता है।
और जो बीच में रुकावट करने वाला आता है तो इसको जंगल को तोड़ना पड़ता है, पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है, कहीं गांव को उजाड़ना पड़ता है। यह सब नदी का श्रम है और जब तक सागर को न मिले तब तक श्रम करना पड़ता है, मगर जब सागर को मिल जाती है तब नदी भी मिट जाती है और श्रम भी मिट जाता है और नदी सागर का रूप ले लेती है, सागर हो जाती है। वैसे ही ध्यान अवस्था में श्रम करने से, चेष्टा करने से नदी की तरह भीतरी ऊर्जा आग्नेय चक्र की ओर बहती है और जब आग्नेय चक्र में पहुंच जाती है तब आत्मा को पहचान सकती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का किनारा है। जैसे नदी को सागर में उतरने से पहले सागर के तट यानी किनारा तक जाना पड़ता है, वैसे ही हमारी ऊर्जा आत्मा में मिल जाती है और आत्मा को मिलते ही इसका श्रम खत्म हो जाता है, वह आश्रम बन जाती है। तो सही आश्रम तो वह है स्वयं को पहचानना, क्योंकि जब तक हम रहेंगे तब तक श्रम करना ही पड़ेगा और मैं मर गया, अहंकार मर गया, हमारा ईगो का आवरण हट गया, मतलब हमारा जो आवरण है वह टूट गया तो हमारा एक अंकुर फूटेगा, वही है आश्रम, वही आश्रम हो गया। इसीलिए तो हम संतों की रहने की जगह है, इसको हम आश्रम कहते हैं और वहाँ जाने का हमारा एक ही प्रयोजन है कि आश्रम में जाकर हम भी आश्रम हो जाए। तो बोलो मेरा आश्रम कहाँ होगा? आश्रम का अर्थ होता है जहाँ सत्य की धारा बहती हो, आध्यात्मिक की धारा बहती हो और वही धारा में डुबकी लगाकर आत्मा की ओर बहना और आत्मा के किनारे से, आत्मा के तट से परमात्मा रूपी सागर को मिल जाना। जहाँ न श्रम है वही आध्यात्मिक धारा में बहने का श्रम करने के विश्राम पा लेना, मेरी दृष्टि में वही आश्रम है। इसीलिए तो हम संतों की जगह को आश्रम कहते हैं, क्योंकि जहाँ आध्यात्मिक धारा निरंतर बहती रहती है और गुरु हमको ध्यान के जहाज पर बिठाकर यात्रा कराता है, अर्थात जहाँ अनहद नाद की यात्रा होती है वही अनहद नाद सत्य है, वही आध्यात्मिक है, वही श्रम में से विश्राम में ले जाता है, फिर कुछ करने का बचता ही नहीं है। वही है आध्यात्मिक श्रम, मतलब आश्रम।
हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।